ये डॉक्टर रितु हैं, इनके साथ ये एक गुनाह है इनका जिसकी इनको सजा मिल रही है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत कॉलेज में वहां के सारे टीचर से ज्यादा काबिल है, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिलवाती है स्टूडेंट्स को। ये इनका गुनाह है। इस गुनाह की सजा जो मनुवादी इनकी प्रिंसिपल है, उन्होंने 35 बच्चे झूठे नकली पैदा करके उनके सिग्नेचर्स कराए और इनको नौकरी से निकाला। ये डरी नहीं, ये लड़ रही है आज तक, बगैर नौकरी के लड़ रही है आज तक। तो क्या हम सब लोगों का फर्ज, जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई लड़ें? क्योंकि ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, पूरे देश के जो टीचर समाज है, खासतौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का, जिसके साथ हर मनुवादी प्रिंसिपल रोज ज्यादती कर रहा है, सबसे अच्छा होने के बावजूद भी इस तरह का छल कपट। आप सोच सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट फोर्स कर रहा है इनको नौकरी से निकालने से। जो नरेंद्र मोदी की सरकार भारत का 1000 किलोमीटर दे सकती है, वो भारत के संविधान का क्या हासिल कर रही होगी? यही इसका एक चावल है देश का पूरा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिम्मेदारी, दूसरी बात भानु जी ने कहा यहां पे, जिम्मेदारी आज है वकीलों की। हमें सबसे आगे रहकर क़यादत संभालनी पड़ेगी इस मुल्क की, इस देश की वकीलों को। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर ना संविधान की रक्षा हो पाएगी, ना देश की रक्षा हो पाएगी। ये मैं साफ गोई से आप लोगों के सामने कह रहा हूं और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो सरकार 1000 किलोमीटर चाइना को दे सकती है, वो पूरा मुल्क बेच देगी और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। दूसरी एक बात है कि देश में, स्टेट में और सरकार में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देश हम लोग हैं, देश की जनता देश है, स्टेट देश की जनता है, सरकार एक हिस्सा होती है। सिर्फ जो चुनी हुई सरकार है वो देश का सिर्फ एक हिस्सा है। तो असली देश हम सब लोग हैं, जनता है, और उसमें सबसे आगे देश को बचाने के लिए वकीलों को रहना पड़ेगा। मैं एक बात बहुत साफ तौर पे कहता हूं, सरकारों के लिए भी कहता हूं, क्योंकि ये सरकारें SC ST OBC और माइनॉरिटी से चुने हुए लोगों की सरकारें नहीं है, उनकी असली आवाज की सरकारें नहीं है, इसीलिए ये सरकारें ठीक काम नहीं कर रही। उसी तरीके से बार का मसला है। आज पूरा बार, चाहे वो SC ST OBC के मेंबर्स हो, माइनॉरिटीज के मेंबर हो या दूसरे मेंबर्स हो, उनकी कोई हैसियत, कोई इज्जत, कोई वकार नहीं रह गया। ये बात सच है ना? सबकी बता रहा हूं मैं ये। और हम बार के मेंबर की हैसियत से सबकी इज्जत बचाना चाहते हैं। लेकिन जो आज चुने हुए लोग हैं वो वही लोग हैं जिनकी सरकारें बनी हुई, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी से नहीं आते, क्योंकि उनकी संख्या कम है। इसी वजह से बार की वैल्यू कम हुई है, सरकार की इज्जत, सरकार की वैल्यू कम हुई है। सरकार जो है ठीक से नहीं चल रही, बार भी जो है ठीक से इसलिए नहीं चल रही है कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग इसमें नहीं है। तो इसमें कोई अलग अलग बात नहीं है। अगर हम लोग बार की नुमाइंदगी करेंगे, हम लोग जीत के जाएंगे, तो पूरी बार की इज्जत बढ़ेगी। एक बार के मेंबर की हैसियत से ये मैं ऐलान करना चाहता हूं, इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हम लोग जीतेंगे, फायदा सबका होगा, बार का फायदा होगा। आज जो जजेस जिस तरीके से कानून तोड़ के वकीलों के साथ बिहेव कर रहे हैं, ये क्या मुनासिब बात है? ये इसीलिए है कि बार कमजोर हो गई है और ये मजबूत बात तब होगी जब आप और हम जीत के जाएंगे। इसीलिए जिम्मेदारी है हमारी पूरी बार को बचाने की, पूरे जुडिशल निजाम को बचाने की। इसीलिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए। और 30,000 की जो मीटिंग हो रही है आज, वहां से सबसे अहम काम यह है कि आप लोग, हमें वो वॉलंटियर्स चाहिए जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के या हम लोगों से आगे रहकर 30,000 की लड़ाई संभालेंगे। कि बार तो बात की बात है, पहले हम जो आम नागरिक, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज के लोग आते हैं,
उनकी हिफाजत करने के लिए अदालतों में मजबूती के साथ खड़े हों। ये वॉलंटियर्स हमें चाहिए जो टाइम देंगे अपना, इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई बुनियादी तौर पर। तो वो सारे वॉलंटियर्स अपना नाम लिखवा के जाएं, ये उनकी अहम जिम्मेदारी है और टाइम देना पड़ेगा जैसा कि हम लोग दे रहे हैं। ऐसी टीम मजबूत वकीलों की और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की एक ऐसी टीम तैयार करके दे सके कि फिर हमारे लोगों को जो सबसे ज्यादा पिछड़े और सताए हुए SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग, उनको किसी MP, MLA, किसी नेता अभिनेता की जरूरत ना पड़े अपने मुसीबत के दौर से उनको निकालने के लिए। उसके लिए हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुल्क भर की एक टीम तैयार करना चाहते हैं और दिल्ली में उसकी शुरुआत करने के लिए ये 30,000 से हमने शुरुआत की है। तो एक तो आपको लोग वॉलंटियर्स भी उसके लिए दें। तीसरा एक बहुत अहम बात है कि आज जो बार है हमारा तीसरा मुद्दा बहुत कमजोर हो गई है। वकीलों की कोई भी आवाज बार नहीं उठा पा रही है, कोई भी, न बार काउंसिल न बार एसोसिएशन। और इसी की वजह यह है कि उसके नतीजे के तौर पे वकीलों को आज कोई भी बदतमीजी कर रहा है। वकीलों के साथ हर तरह की बदतमीजी हो रही है, चाहे वो पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो या जुडिशरी हो। अदालत में जजेस भी वकीलों से जिस तरह की बदतमीजी आजकल कर रहे हैं वो कोई जायज बात नहीं है। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, उसकी इज्जत बरकरार रखना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है और उसके लिए जरूरी है कि बार के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो और टाइम पे। तो तीसरा जो नुकता है आज की मीटिंग का कि बार काउंसिल का इलेक्शन, जो मनन कुमार मिश्रा साहब हैं, मुझे पता लगा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने 2 साल के लिए बार काउंसिल्स के इलेक्शन अपने आप पोस्टपोन कर दिए, जो कि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बात। तो एक हमें इस चीज के लिए भी मुहिम छेड़ने के लिए तीसरा नुकता यह है कि बार काउंसिल का इलेक्शन दिल्ली का और दूसरी जगहों पे सही टाइम पे हो। दिल्ली का बार काउंसिल का इलेक्शन मार्च में ड्यू है, अगले साल 23 की, तो वो मार्च में ही हो। इसके लिए हमें सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यही 3 नुकते थे, तो मैं शुरू करने के लिए ये आपके सामने पेश किया। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इन तीनों नुकतों के ऊपर आप सब लोग और भी फरमाएं और उसके ऊपर अपने विचार रखें, अपने ख्यालात का इजहार करें।